हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे कितना सीखा, जो कि क्लास 2 की बुक से है और इसमें हमने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बारे में एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कितना सीखा। पहला प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर बताओ। ये साइड में आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में देखकर आपको बताना है आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक, तो वर्ग क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब आप इस चित्र में देखेंगे तो इसमें एक वर्ग आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक, तो ये रहा पहला वर्ग। और उसके बाद अगर और अंदर देखेंगे तो अंदर भी आपको एक वर्ग बना दिखाई देगा, तो ये जो है हमारा दूसरा वर्ग है। तो आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, तो हम इसको लिख देंगे 2 वर्ग। अब आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो आयत अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये आयत है और इसके नीचे ये दूसरा आयत है। तो इस प्रकार से कुल कितने आयत हो गए, 2 आयत। तो आयत किसे कहते हैं आप पहले जान लीजिए। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक, तो इस प्रकार की संरचना क्या होती है, आयत। आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला और ये फिर नीचे वाला, तो 2 जो है आयत आपको चित्र में दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आइए देखते हैं त्रिभुज। तो आपको सबसे पहला त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख जाएगा 1, फिर दूसरा त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख जाएगा 2, फिर तीसरा त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर आपको चौथा त्रिभुज, उसके बाद आपको ये 5वां त्रिभुज, और उसके बाद यहाँ पर एक नीचे ये 6ठा त्रिभुज। तो इस प्रकार से चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर 6 त्रिभुज हैं। ठीक, और अगला प्रश्न है आकृति में कितने वृत्त हैं। तो वृत्त आप देख सकते हैं, एक वृत्त यहाँ पर है और एक वृत्त यहाँ पर है, तो 2 वृत्त। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कितने सिक्के मिलाकर 10 रुपये होंगे। मतलब सिक्के मिलाकर हमको देखना है कि 10 रुपये कितने सिक्के मिलाने पर होंगे। अब 1 रुपये के सिक्के अगर आप लेंगे तो 1 रुपये के आपको इस प्रकार से 10 सिक्के लेने पड़ेंगे। 1 रुपये का एक सिक्का है, तो 10 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 1 + 1 3 हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 1 रुपये के आप 10 सिक्के लेंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपया। ठीक, और उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 2 रुपये के कितने सिक्के, तो आप 2 को जोड़ते जाइए जब तक कि 10 ना कंप्लीट हो जाए। 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इस प्रकार से कितने सिक्के लगे हमको, 1 2 3 4 5। तो 5 सिक्के जब 2 के रहेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 रुपये हो जाएंगे। ठीक, 5 रुपये के कितने सिक्के हुए, 5 रुपये के अगर हम लेंगे 5 + 5 5 5 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हमारे पास जो है 2 सिक्के लगेंगे 5 रुपये के। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे वस्तुओं के साथ उनका मूल्य लिखा है। तो नीचे जो है वस्तुओं के साथ उनका मूल्य लिखा है, और कापी का मूल्य कितना है, 20 रुपये, पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये, रबर का मूल्य कितना है, 2 रुपये,
और कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपये है। तो आओ अब इसको जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एक कापी तथा एक कलम का मूल्य, तो एक कापी का मूल्य कितना है, 20 रुपये, प्लस कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 में शून्य जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हुआ, 25 रुपये। तो जब आपने जो है एक कापी और एक कलम का मूल्य देखा तो हुआ 25 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पेंसिल का मूल्य। तो 2 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये। दूसरे पेंसिल का भी मूल्य आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो 3 दोनों जोड़ दीजिए, 3 3 कितना हुआ, 6 रुपये। तो 2 पेंसिल का मूल्य हमारे कितना आया, 6 रुपये। आप इसको गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 2 पेंसिल है तो 2 पेंसिल गुणे दाम कितना है, 3 रुपये, तो ये हो गया 3 गुना 6। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ग है 2 पेंसिल तथा 2 रबड़ का मूल्य। तो 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल गुणे पेंसिल का मूल्य कितना है, 3, प्लस और 2 रबड़, 2 गुणे रबड़ का मूल्य कितना है, 2 रुपये। तो इसको जोड़ लीजिए, 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 10 रुपये। तो इस प्रकार से ये ग क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा घ कह रहा है एक कापी, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ का मूल्य। तो एक कापी का मूल्य कितना है, 20 रुपये, प्लस 2 पेंसिल का मूल्य, पेंसिल है 3 रुपये, 2 कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 3 रबड़ का मूल्य, 2 गुणे 3 कर देंगे, 3 दूनी 6 रुपये। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 6 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, यहाँ पर 2 है, हासिल 1 3। तो इस प्रकार से कितना रुपये हो गया हमारा, 32 रुपये। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। 4 कापी तथा 2 पेंसिल का मूल्य। तो 4 कापी, तो 20 में 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 और फिर 4 शून्य 0, तो 80 रुपया हो गया, प्लस 2 पेंसिल, पेंसिल कहाँ है, यहाँ पर है, 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 6 86 रुपये। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एक कापी, 4 रबड़ और 3 पेंसिल। तो एक कापी का मूल्य जो है 20 रुपये, प्लस 4 रबड़ गुणे 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस 3 पेंसिल, 3 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 9 और 8 जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 8 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमें कितने रुपए लगेंगे, 37 रुपये लगेंगे। तो 37 रुपये में हम एक कापी, 4 रबर तथा 1 पेंसिल खरीद सकते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किरण ने जो है 14 रुपये का सामान खरीदा है। अब किरण ने जो है 14 रुपये का सामान खरीदा, फिर उसने दुकानदार को 20 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने उसे कितना रुपये वापस किया, तो 20 रुपये में से 14 रुपये मूल्य है, 14 रुपये इसको आप यहाँ पे घटा दीजिए नीचे। तो चलिए घटाते हैं, शून्य में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से यह 2 से उधार लेके आया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6 हो गया। तो 10 में से जब 4 गए 6 और 1 1 कुछ नहीं, तो बचा कितना, 6 रुपये। तो उसे कितने रुपए वापस किए, तो उसने जो है 6 रुपये जो है वापस किए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है खाली जगह भरो। खाली जगह को भरना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो हमने बताया था एक डंडे को, 1 मीटर के पूरे डंडे को अगर
100 बराबर भागों में हम बांटेंगे तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो होगा वह 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 3 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। एक कापी की लंबाई, तो मेरे पास एक कापी है जिसकी लंबाई जो है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और एक पेंसिल की लंबाई, तो मेरे पास जो पेंसिल है उसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आप कापी और पेंसिल की लंबाई अपने हिसाब से देख के लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि शीला की एक फ्रॉक में 2 मीटर कपड़ा लगता है। कितना मीटर कपड़ा लगता है, 2 मीटर। और उसकी 4 फ्रॉक में कितना कपड़ा लगेगा। तो अगर उसे 4 फ्रॉक बनाना हो तो कितना कपड़ा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, तो 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 2 गुणे हम कर देंगे कितना, 4 कर देंगे। चलिए 2 गुणे 4, तो इस प्रकार से कितना आ गया, 4 दूनी 8। तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा, 8 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक, देख लीजिए 2 मीटर गुणे 4, तो 4 दूनी 8 मीटर, 8 मीटर कपड़ा लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बांस 12 मीटर लंबा है। तो हम सबसे पहले एक लंबा सा बांस बना लेंगे और इसकी लंबाई जो है 12 मीटर लंबाई है। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। अब इसको 4-4 मीटर में काटना है। तो इसको 12 भाग में पहले हम बना लेंगे। चलिए सबसे पहले हम जो है इसमें एक 12 मीटर का लंबा बांस तैयार कर लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो मान लीजिए ये 12 मीटर का बांस है। अब इसमें जो है 4-4 मीटर का हमको बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से जब आप इसको करेंगे तो यह जो है 3 जो है बांस के टुकड़े, जब आप इसको इस तरह से कर लेंगे तो आपको जो है 3 टुकड़े मिलेंगे। कितने टुकड़े मिलेंगे, 3 टुकड़े। और यह जो है 4-4 मीटर के होंगे। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 भागे 4 कर दीजिए तो 4 तियाँ 12। तो कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 3 टुकड़े मिलेंगे। चलिए अब इसको कर लेते हैं पूरा, जोड़ कर जो है पूरा करना हमको। जोड़ पूरा करो। चलिए 10 मीटर है, 10 मीटर में कितना हम जोड़ दें कि 15 हो जाए। तो यहाँ पर 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 मीटर। 4 मीटर, 7 मीटर, फिर 8 मीटर को जोड़ना है। तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 में 8 जोड़ेंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा 19 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 छात्रों के पास 12 मीटर, 8 मीटर और 16 मीटर रस्सियाँ हैं। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 12 + 8 + 16। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8, 2, 10, 10 6, 16 के 6, हासिल लगा 1। तो हासिल जो है आप इसमें जोड़ दीजिए, 1, 2, 1, 3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आया। थर्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।